प्रभु की श्री जी की प्रतिमा जो है सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। सबसे बड़ा एनर्जी का रिजर्वायर, ऊर्जा का जो स्रोत होता है, पॉजिटिव ऊर्जा का, प्रभु की प्रतिमा होती है। इसलिए मंदिर में जहाँ प्रभु की प्रतिमा विराजित रहती है, जिस वेदी में, उस क्षेत्र की एनर्जी सबसे अधिक होती है। तो जहाँ प्रतिमा आ जाए तो वहाँ एनर्जी आ ही जाएगी अच्छी। लेकिन हम प्रभु की प्रतिमा को तो घर में नहीं लेकर के आ सकते। तो हम क्या घर में लेकर के आ सकते हैं? संसारी व्यक्ति, श्रावक क्या घर में लेकर के आ सकता है जहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले? तो प्रभु जी की प्रतिमा से प्रवाहित हुआ जो जल है, यानी जिसे है गंधोदक कहा जाता है, और मंत्रों से उच्चारित करके जो शांति धारा की जाती है, गंधोदक बनाया जाता है, उस गंधोदक को हर श्रावक ने अपने घर में अवश्य लाना ही चाहिए और उत्तम धातु के पात्र में, चांदी के कलश में लेकर के आना चाहिए और घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उसे विराजित करके रखना चाहिए। घर में जितने भी सदस्य हैं उन्हें गंधोदक लगाना चाहिए। घर में जो भी गेस्ट आए उनका स्वागत गंधोदक से करना चाहिए। सूर्यास्त तक उसे रखें और सूर्यास्त के होने के पूर्व में उसे किसी पौधे में, गमले में विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि वह गंधोदक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। वह गंधोदक मंत्रों से संपन्न है, श्री से संपन्न है, शक्ति से सहित होता है, तो उसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। वह शारीरिक रोग को भी दूर करने वाला, पॉजिटिव एनर्जी को भी देने वाला होता है। और जो घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए जैसे उपाय किया जाता है, कपूर जो होता है अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को लाने वाला होता है। यदि जहाँ पर कपूर छिड़क दिया जाता है तो नेगेटिव वाइब्स से वहाँ से दूर हो जाती है। हाँ, आप घर में संध्या काल के समय शुद्ध घी का दीपक लगा करके यदि जाप करोगे तो उस दीपक से और उस जाप के उच्चारण से, मंत्र के उच्चारण से भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। ये कुछ तरीके होते हैं। और कुछ कहा जाता है साइंस के अनुसार, घर के नेगेटिविटी को दूर करने के लिए नमक का जहाँ इस्तेमाल किया जाता है, नमक का पोछा आदि लगा दिया जाता है, तो भी नेगेटिव एनर्जी वहाँ से दूर हो जाती हैं। पीला सरसों जो होता है अपने आप में मांगलिक होता है। जब भी पंचकलानक प्रतिष्ठा महोत्सव होता है, वेदी का शिलान्यास होता है, प्रतिमा की स्थापना होती है, उस क्षेत्र की अशुद्ध ऊर्जा को दूर करने के लिए पीली सरसों उपयोग में लाई जाती हैं। एक लौकिक मंगल होता है, एक पारलौकिक मंगल होता है। तो जो पीली सरसों है, शुद्ध घी का दीपक है, कपूर है, ये सब लौकिक मंगल में आते हैं। तो इनका उपयोग व्यक्ति, श्रावक अपने जीवन में कर सकता है और प्रभु का वह गंधोदक अपने आप में बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत होता है, तो उसका भी उपयोग कर सकता है। लेकिन गंधोदक को दीवार में ना छिड़के, नहीं तो कुछ लोग होते हैं गंधोदक को घर की दीवार में छिड़कने लगते हैं, दरवाजे में डालने लगते हैं, हाँ, अपना जहाँ तिजोरी हो उसमें डालने लगते हैं। गंधोदक को जड़ वस्तु को नहीं, गंधोदक जड़ वस्तु के लिए नहीं होता है। गंधोदक जो बनाया जाता है चेतन व्यक्ति के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। आप जहां उसे रख दोगे तो उसका प्रभाव उसकी एनर्जी के माध्यम से चारों ओर फैल जाता है। तो दीवार आदि में नहीं छिड़कना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष को ही लगाना चाहिए, इस अपेक्षा।